नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजर मीडिया। घर क्लीन रखना सबको पसंद होता है, लेकिन रोज रोज घर का मेस देख के मोटिवेशन ही चला जाता है, राइट? पर क्या हो अगर आपको मैं ऐसे सिंपल हैक्स बताऊं जो बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए, बिना एक्स्ट्रा मेहनत के आपका घर हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड रखें। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ सुपर इजी, प्रैक्टिकल और टाइम सेविंग हैक्स जो आपकी डेली लाइफ को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री बना देंगे। तो अगर आप भी चाहते हो एक क्लटर फ्री, फ्रेश एंड परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड होम, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लिविंग रूम में कारपेट चाहे बहुत ही हाई एंड क्वालिटी का हो या फिर इस तरीके से नॉर्मल रग्स एंड दरी, जब भी हम यहाँ पर कुछ खाते पीते हैं तो फूड पार्टिकल्स कारपेट में जो वीविंग होती है उसमें स्टक हो जाते हैं। तो इसे क्लीन करने के लिए आप बाथरूम क्लीनिंग ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ब्रिसल्स थोड़े से हार्ड होते हैं, तो इस तरीके से जो भी फूड पार्टिकल्स कारपेट की वीविंग में जाकर के स्टक होगा, ये उसे भी बहुत आराम से निकाल करके आपके कारपेट को एकदम से क्लीन कर देगा। जो रेगुलरली क्लीनिंग के टाइम पर जब हम झाड़ू पोछा करते हैं तो वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। ये ब्रश मुझे बहुत ज़्यादा हैंडी लगा एंड देखिए कितना सारा डस्ट यहाँ से अभी हमने निकाला है। इसमें हैंडल भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लीन करते टाइम झुकना नहीं पड़ेगा, बैठना नहीं पड़ेगा एंड ईजिली ये क्लीन हो जाएगा। मैं इस तरीके से इस ब्रश को सोफे के नीचे ही रख देती हूँ। एक और अमेजिंग सा क्लीनिंग हैक, आपको चाहिए कोलगेट। तो कोलगेट की जो लेयर है उसे आपको टैप्स के ऊपर लगाना है। वाटर स्टेन्स पड़ने की वजह से टैप अपनी शाइन खत्म करते जाते हैं। अब इसे क्लीन करने के लिए आप कोई भी फॉइल पेपर ले लें, उसे थोड़ा सा गीला करें एंड जो हमने कोलगेट की एक लेयर लगाई थी टैप के ऊपर, उसके ऊपर आपको उसे स्क्रब करना है। अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई क्लीनिंग सोल्यूशन नहीं है एंड आपके टैप्स काफ़ी ज़्यादा गंदे दिख रहे हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग योर गेस्ट, तो ये हैक बहुत ज़्यादा हैंडी आती है। एंड अगर कोलगेट भी ना हो आपके पास में, तो आप सिंपली जो फॉइल पेपर है उसको बिल्कुल भी गीला नहीं करिए, सूखे टैप के ऊपर आपको उसे बस स्क्रब करना है। आपका जो टैप है वो एकदम से शाइन करने लगेगा एंड दिस इज हाउ इट लुक्स आफ्टर क्लीनिंग। बाथरूम या फिर रूम्स के लिए चलिए बनाते हैं DIY रूम फ्रेशनर। उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक सैनिटरी नैपकिन का। अब आपको नेक्स्ट चाहिए है किसी भी तरीके का या किसी भी ब्रांड का फैब्रिक सॉफ्टनर, क्योंकि उसमें एक अच्छी सी स्मेल आती है इस वजह से। अब बस इस सॉफ्टनर को हम सैनिटरी नैपकिन के ऊपर कुछ इस तरीके से थोड़ा सा अप्लाई करेंगे एंड यू आर ऑल डन। बस आपको इसमें और कुछ भी नहीं करना है। पीछे से पील हटा दीजिए और जहाँ पर भी, जैसे कि कबर्ड के बैक साइड में, इस तरीके से स्टिक कर दीजिए। आपके बाथरूम में हमेशा एक अच्छी सी स्मेल आने वाली है। चाहे वुडन फर्नीचर कैसा भी हो, डेली डस्टिंग क्यों ना करते हो, धूल डेफिनेटली आपको दिखती होगी। तो एक DIY छोटा सा, अगेन यू नीड फैब्रिक सॉफ्टनर। माइक्रोफाइबर क्लॉथ को गीला करें एंड थोड़ा सा फैब्रिक सॉफ्टनर आपको क्लॉथ के ऊपर लगाना है एंड अपने पूरे के पूरे फर्नीचर के ऊपर आपको इस फैब्रिक सॉफ्टनर की एक लेयर को अप्लाई कर देना है, जिसकी वजह से ये आपके फर्नीचर को डस्ट रेजिस्टेंट बनाता है। सो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप फैब्रिक सॉफ्टनर को पानी में डाइल्यूट करके या इस तरीके से गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ के ऊपर लेकर के फर्नीचर पर लगाते हैं, तो जो आपकी वुडन सरफेस है ना, वो हल्की सी स्लिपरी, उसके ऊपर एक फिल्म बन जाती है। स्टैटिक चार्ज कम हो जाता है एंड इसी वजह से उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बहुत ईजिली उसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं होते हैं या उसके ऊपर आकर के स्टिक नहीं होते हैं। तो अगर आप भी अपने वुडन फर्नीचर को डस्ट रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो हफ्ते में एक बार फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल ज़रूर करें। मेडिसिन अगर ख़त्म हो गई हैं या एक्सपायर हो गई हैं, तो उन स्ट्रिप्स को फेंकने से पहले उसमें ये जो एक एल्यूमिनियम की कवर लगा रहता है उसको कम्प्लीटली स्ट्रिप में से अलग कर दें। नेक्स्ट यू विल नीड एकदम उबलता हुआ गर्म पानी, और उसमें जो हमने ये स्ट्रिप्स में से हटाया था उस एल्यूमिनियम शीट को आपको इसमें डालना है। रोटी का बचा हुआ फॉइल पेपर भी आप इसमें डाल सकते हैं एंड आपका एक DIY सिल्वर क्लीनिंग सोल्यूशन रेडी है। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, इफ़ यू वांट, या आपके पास है तो आप बेकिंग सोडा या फिर इनो भी इसमें डाल सकते हैं। अब बस आपको इसे थोड़ा सा ऐसे अंदर बाहर थोड़ा सा डुबाना है एंड जो भी ऑक्सीडाइजेशन आपके इस सिल्वर के किसी भी टाइप के यूटेंसिल के ऊपर, मूर्तियों के ऊपर या फिर आपके ज्वेलरी में अगर ऑक्सीडाइजेशन है, तो ये उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देगा। क्योंकि ये एक DIY क्लीनिंग सोल्यूशन है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि इसके रिजल्ट्स बिल्कुल जो बाज़ार से हम
क्लीनिंग सोल्यूशंस परचेज करते हैं उसके जैसा होगा, लेकिन हाँ बहुत हद तक इमरजेंसी में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से सिल्वर एकदम चमकने लगेगा। जो हमारे स्पिन टब मॉप्स होते हैं उनके जो मॉप्स हैं वो बहुत जल्दी गंदे दिखने लगते हैं, तो इसे क्लीन करने के लिए गर्म पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा, विनेगर और आपको चाहिए रहेगा कोई भी टाइप का डिटर्जेंट, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको फैब्रिक वाइटनर यानी जो ब्लीच होती है आप उसका इस्तेमाल करिए। अब इसके अंदर जो भी आपका रीफिल है उसको मॉप में से, स्टिक में से अलग करके पानी में इमर्स करके रख दीजिए फॉर अराउंड 1 घंटा, या आप इसे रात में रख दें एंड सुबह हटाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैंने एग्जैक्टली वैसा ही करा था, एंड आपका जो एकदम गंदा मॉप होगा ना वो एकदम से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट में है तो उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ जो एकदम वाइट मॉप्स होते हैं, रिफिल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गंदे दिखते हैं। इसको एक बार ट्राई करिएगा एंड मुझे बताइएगा रिजल्ट्स। ये है अगारो का कैल्कस रिमूवर, जिसके साथ में आपको इस तरीके से मिलती है आप जो कैल्कस को रिपेयर करने में हेल्प करता है। कुछ डिफरेंट अटैचमेंट्स एंड चार्जिंग केबल। विंटर्स में अगर आपको आपके फ्रिज में क्रैकिंग का प्रॉब्लम रहता है तो ये मशीन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ऊपर से इस सॉफ्टवेयर को रिमूव करने के लिए विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप घर बैठे अपने पैरों को पेडिक्योर कर सकते हैं, एंड आपके जो हील्स है वो एकदम से स्मूथ हो जाएंगे। आपकी क्लीनिंग कैरी में एक बहुत ही अच्छा सा ऑल पर्पस क्लीनर होना चाहिए। दिस वन इज फ्रॉम क्लीवो। तो इस तरीके से आपको एक बॉटल मिलती है जिसमें आपको खुद ही पानी फिल करना पड़ता है, एंड जो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर करा है उसमें मुझे ऐसे 2 रिफिल पैक्स मिले थे। सो बेसिकली आपको इस पैक को कट करके जो पाउडर है उसे पानी में इस तरीके से डालना है। कंप्लीटली आपको जो शैशे है उसे एम्प्टी कर देना है। उसके बाद में आप इसका जो ये कैप है उसको लगा दीजिए, एंड यू हैव टू शेक द बॉटल विगरसली। और आप नोटिस करोगे जैसे जैसे आप शेक करते जाओगे जो वाइट पाउडर था वो अपना कलर चेंज करेगा इस तरीके से पिंक में, एंड कुछ टाइम बाद ये अभी जैसे कि थोड़ा सा पाउडरी सा दिख रहा है और ये एकदम से ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, एकदम पिंक पिंक दिखने लगेगा, जैसे पानी में आपने कुछ चीज़ घोल दी हो, एग्जैक्टली वैसा। एंड ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, चाहे आपके माइक्रोवेव एकदम स्टिकी हो गए हो, चिमनी एकदम स्टिकी हो गई हो, बस आपको थोड़ा सा इस ऑल पर्पस क्लीनर को स्प्रे करना है, वेट फॉर 1 और 2 सेकेंड, और उसके बाद में आप एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ से जब इसे क्लीन करेंगे ना, यू विल नोटिस कि विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, या आपको बार बार कपड़ा धोना नहीं पड़ेगा, सोप सोल्यूशन में नहीं डालना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से ये किसी भी टाइप के स्टिकी सरफेस हो या जो आपके नॉर्मल सरफेसेस होते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिखता है कि डस्ट एक्यूमुलेट हो गई है, उसे क्लीन करने के लिए ये बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल है। सो इट इज़ अ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं, एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड ऑल पर्पस क्लीनर, देन इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड वीडियो फ्रॉम क्लीवो, दिस इज़ माई जेन्युइन फीडबैक है जो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर सिंक बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए तो किसी क्लीनर की ज़रूरत नहीं है। आपका जो रेगुलर शैम्पू है ना उसको लीजिए, और थोड़ा सा शैम्पू आप अपने सिंक के ऊपर, जैसे मैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा लगा रही हूँ वैसे आपको डालना है। नेक्स्ट आप इस पर सॉल्ट ऐड करिए, मतलब 2 बड़े चम्मच सॉल्ट की डालिए, एंड साथ ही साथ बेकिंग सोडा। एंड क्योंकि हमने बेकिंग सोडा डाला है इसमें, तो डेफिनेटली आप विनेगर डालेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये क्लीनिंग में हेल्प करेगा। जो भी स्मेल होगी उसे कट करेगा, या कुछ भी ऐसा चिकना कुछ पार्टिकल अगर यहाँ पर स्टक होगा तो वो बेकिंग सोडा एंड विनेगर उसे किल करने में या रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और उसके बाद में आप कोई भी एक स्ट्रॉन्ग सा, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसमें जो स्टील वूल होता है या जो लोहे वाला जूना होता है उसका इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज आपके सिंक में मार्क आ सकते हैं। तो आप कोई भी थोड़ा सा हार्ड स्क्रबर लेना है और उससे अच्छी तरीके से स्क्रब करिए, नीचे या चारों वॉल्स में अच्छे से स्क्रब करिए, और उसके बाद में इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो ये सिंक है वो एकदम से नया जैसे चमकने लगेगा। यानी कि कभी कभी हमें घर को क्लीन रखने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इसमें पानी के दाग आ गए हैं तो अब लाइम स्केल हटाने के लिए हमें कोई अलग से क्लीनर लेना पड़ेगा। थोड़ा सा जुगाड़ करके हम घर पर ही अपने घर को अच्छे से क्लीन करने में बहुत अच्छे से सफल हो सकते हैं। सो दैट्स इट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।